हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टैरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की छुपी हुई फीलिंग क्या है। साथ में देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मेरी व्यूअर्स के पास। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। जैसे आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, और ये जो टॉपिक मैंने लिया है ना, ये पहली बात तो आज रीडिंग आती नहीं है, लेकिन अचानक से बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो डेली रीडिंग डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सोचा है। अब कब कितना सक्सेस रहेगा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एकदम से इंट्यूशन आया कि इस बार की रीडिंग में ये देखा जाए कि आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या छुपाते हैं। क्योंकि देखो, हर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कुछ न कुछ छुपाता ज़रूर है। वो अपना चाहे जीवन साथी हो, ट्रू लव हो, पार्टनर हो, जो भी हो, लेकिन हर किसी से वो कुछ छुपाता ज़रूर है। तो थोड़ी सी पोल खोलने की इच्छा हुई मेरी, तो देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या क्या पोलें खुलती है, क्या छुपाते हैं वो आपसे। पहली बात तो ये है कि देखो, आपके जो पार्टनर है ना, पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। उनका जो ध्यान रहता है ना, 24 घंटे उनका दिमाग दौड़ता है पैसों में। दूसरा, अब जैसे अब ये एनर्जी हर किसी के पार्टनर की नहीं होगी, क्योंकि कुछ के पार्टनर की अलग एनर्जी आ रही, कुछ के पार्टनर की अलग एनर्जी आ रही है। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। उनके दिल और दिमाग में हमेशा 24 घंटे आप घूमते रहते हो। मतलब वो कुछ भी काम करेंगे ना, तो भी उनका जो दिमाग है ना, बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा। तो ये दो तरह की एनर्जी निकल के आई है कि कुछ जो पार्टनर है वो पैसों के ऊपर फोकस है, और कुछ जो पार्टनर है वो टोटली आपके ऊपर फोकस है। भला ही वो अपनी ये फीलिंग आपको बता नहीं पाते होंगे कि मैं तुमको अपने पास हमेशा रखना चाहता हूँ, हमेशा मेरे दिल से लगा के रखना चाहता हूँ या सीने से लगा के रखना चाहता हूँ। ये बातें ये चाहती हूँ, कोई भी हो सकता है ना, एनर्जी पे फोकस करना है। तो ये फीलिंग अपनी वो बता नहीं पाते हैं। हमेशा आपको लेके नए विचार, नए थॉट्स, जैसे हो सकता है कि अगर आप दोनों जीएफ वीएफ हो तो आपको लेके कहीं कहाँ पे घूमने जाना है, कैसे बातें करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे या कौन से कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, इस टाइप के थोड़े से दिमाग आपके पार्टनर लगाते रहते हैं। साथ में अपने दोस्तों से भी पूछते हैं कि मुझे उसको कौन से कॉफ़ी शॉप में लेके जाना चाहिए, या मुझे उसको कौन से लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहिए। तो ये आपस में दोस्त लोग या फ्रेंड्स सर्कल, ये आपस में इस टाइप की बातें करते रहते हैं। देखो, आपको लेके पॉजिटिव तो वो पूरी तरीके से है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो आपको लेके गलत सोच रखते हैं या नेगेटिव थॉट से, नहीं, आपको लेके पॉजिटिव है। अब इसके अंदर देखो, दो एनर्जी अगेन निकल के आ रही है, वापस से आ रही है। एक हस्बैंड वाइफ की निकल के आ रही है और एक जीएफ पीएफ की निकल के आ रही है। हस्बैंड वाइफ की जो एनर्जी है ना, वो आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक तो आपके हो सकते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण से आप एक दूसरे को ही नहीं समझ पा रहे हो। ना आप आपके पार्टनर को समझ पा रहे हो, ना आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे हैं, और लगता कैसा है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, वो गलत है। उनको ऐसा लगता होगा कि वो बिल्कुल सही है, आप गलत हो। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जब कोई अदर रिलेशनशिप जैसा आया है, या फिर उनके घर वाले भी हो, उनके पेरेंट्स हो या रिश्तेदार हो, या जो भी ऐसे लोग, दोस्त वगैरह जो भी है जिनके साथ वो ज़्यादा घनिष्ठ है, वही उनका जो दिमाग है ना, वो घुमाते हैं आपको लेके। ये दिख रहा है मुझे मैरिड लोगों के लिए। जो अनमेरिड लोग हैं उनके लिए देखो, एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में रहना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आपके पार्टनर है ना, चालाक बहुत है, बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति है वो।
इमोशनल ज़रूर है, देखो आपको लेके इमोशनल बहुत है, लेकिन जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद को पहले बचाने की कोशिश करेंगे, खुद को पहले प्रोटेक्ट करेंगे वो। उसके बाद उनके, जैसे कहते हैं ना कि जब हाथ जलता है तो इंसान सबसे पहले खुद का हाथ बचाता है, तो वही वाली स्थिति है। इसलिए थोड़ा सा सावधान आप भी रहना। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो GF BF है, तो थोड़ा सा सावधान आप भी रहना। अगर आपके पार्टनर आपको पूरा विश्वास अगर ये दिलाते हैं कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, अगर पूरी तरीके से आपको विश्वास दिला दिया है तो आपको पूरे विश्वास में नहीं आना है, कहीं ना कहीं अपना दिमाग यूज़ करना है। और देखो विश्वास की बात रही तो विश्वास तो वैसे भी किसी पर भी नहीं करना है, चाहे वो पार्टनर हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब हम, धोखा कब मिलता है इंसान को? धोखा तभी मिलता है जब इंसान विश्वास करता है। आप विश्वास करो ही मत, आपको धोखा मिलेगा ही नहीं। दुख कब होता है? जब इंसान उस अपने पार्टनर से उम्मीद बांध लेता है। आप उम्मीद बांधो ही मत तो आपको दुख मिलेगा ही नहीं। तो ये 2 तरह की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे व्यूवर्स हैं, सबके पार्टनर अलग अलग हैं और उन पार्टनर की एनर्जी भी अलग अलग है। इसलिए किसी की क्या कैच एनर्जी हो रही है, किसी की क्या हो रही है, तो आपसे जो रेजोनेट हो रही है आप उसे रख लेना। अगर नहीं रेजोनेट होती तो आप समझ जाना कि ये एनर्जी किसी और की है। क्योंकि देखो इस कार्ड के अंदर क्या निकल के आया है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। ये उनकी छुपी हुई भावना है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, शंका करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनसे भी बात करते हो और किसी और से भी बात करते हो, और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जाती है। यही बात उनको बहुत ज़्यादा लो फील कराती है। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो भी साथ के साथ उनके रहती है। और इसी कारण से आपके पार्टनर कभी कभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, या फिर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। थोड़ी सी शंका की ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। वो आपके सामने ऐसा शो करते होंगे कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप में वो आपके ऊपर शक करते हैं। कुछ के पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से हैंग हो चुके हैं अपने रिश्ते को लेके। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जो रिश्ता है वो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, मेरा रिश्ता पनप रहा है या बिगड़ रहा है। ये उनको कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरीके से हैंग हो चुका है, कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा है उनको। इसलिए वो इस व्यक्ति के तरह, जो ये पेड़ पे उंदा लटका हुआ है ना, इसी तरीके से उनका दिमाग भी पूरी तरीके से उंदा लटक गया है। और इसी कारण से उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करा रहे हो, या फिर आप उनका बुरा चाहते हो, आप उनका अच्छा नहीं चाहते हो। इस टाइप की एनर्जी उनके दिमाग में घूमती रहती है, और ये एनर्जी उनकी खुद की नहीं है। ये एनर्जी, ये जो बात है ना, ये उनके दिमाग में कोई भरता है। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में कोई भरता है। और जब ये दिमाग में कोई भरता है ना ये, तो फिर उनको लगता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वो बातें बताते नहीं हैं आपको, बातों को छुपा लेते हैं। अपनी जो भी उनके थॉट्स चल रहे हैं, जो भी फीलिंग चल रही है आपको लेके, वो क्या करते हैं, जो ये नेगेटिव फीलिंग चल रही है उसको वो छुपा लेते हैं। आपके सामने ऐसे ही शो करते हैं कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, अपनी बातों को बताते नहीं है। और इसी कारण से वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। जो इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरते हैं ना कोई, उसकी वजह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करते हैं। लेकिन कुछ के पर्सन क्या है कि उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए जिम्मेदारी निभाने के लिए उस रिलेशनशिप में है ही है। लेकिन कुछ के जो पार्टनर है वो सिर्फ बातों को छुपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं होने देते, लेकिन अंदर उनके थॉट्स इस टाइप के चलते हैं। और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं अपने आप को। उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक मेरे एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है, एक जिम्मेदारी मेरे पास है, या एक मैं अपने पार्टनर को प्यार करता हूँ, इस वजह से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। इस नाते वो आपके सारे फ़र्ज़ निभाते होंगे, आपका
इस रिलेशनशिप में रह रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर के अंदर वो आपके ऊपर ये डाउट करते हैं कि आप उनका अच्छा नहीं चाहते हो, आप उनका बुरा सोचते हो। ये उनकी छुपी हुई भावना है। देखो, बहुत सारे पार्टनर की बहुत अलग अलग एनर्जियाँ निकल के आ रही है, जिससे जो एनर्जी रेजोनेट हो वो कैच कर लेना। लेकिन ये वाले जो कार्ड निकले हैं इसमें टोटली यही दिख रखा है कि उनको इसी टाइप का डाउट है, और ये डाउट कोई भरता है जिसके कारण से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखो, दिल और दिमाग दो तरह की इसके अंदर एनर्जी रहती है। दिमाग क्या करता है? चालाकी करता है, सोच विचार करता है, तिकड़म लगाता है। लेकिन जो मन होता है ना, दिल होता है ना, तो प्यार जो होता है वो दिल से होता है, दिमाग से कभी नहीं होता। और दिमाग से कोई प्यार कर रहा है मतलब वो प्यार कर ही नहीं रहा है। दिल से जब प्यार होता है तो उसके लिए फीलिंग्स पॉजिटिव ही रहती है। लेकिन जब ये उटपटांग के थॉट जब दिमाग में आते हैं ना, उसका मतलब वो कहीं ना कहीं दिमाग यूज़ कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति दिमाग यूज़ करने लग जाए ना, तो उस व्यक्ति को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिमाग की और दिल की तो बनती नहीं है ना। इसलिए आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति दिमाग चला रहा है अपना, तो उसको वहीं कह देना, कहना भैया तू दिमाग चला ले, भैया तो मत बोलना, यूँ कह देना कि तुम दिमाग चला लो, है ना। जब तुम दिल के पास आओ तब मुझसे कांटेक्ट करना। 3 से काट क्लियर कीजिए। कुछ की मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है उनकी छुपी हुई भावना ये है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो वो आपके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आपका नहीं, उन आप दोनों का रिश्ता जो है उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब ये चीज़ों को नहीं कर पाते हैं ना, तब ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं चाह कर भी नहीं कर पा रहा। कर सकते हैं वो, लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरी उनकी हो जिसके कारण से नहीं कर पाते हैं, या दो सिचुएशन में वो फंसे हुए हो जिसके कारण से नहीं कर पाते हो वो। लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि या तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं अगर मैरिड हो आप तो, और अगर आप अनमेरिड हो तो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज है, डबल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द इस एनर्जी से वो बाहर आ जाएंगे। वेटिंग मोड में दिख रहे हैं वो खुद वेट कर रहे हैं कि कब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ तो मैं मेरी मंजिल पे पहुंचूं। तो ये वाले पार्टनर की एनर्जी अच्छी दिख रही है मुझे, आपको लेके पूरी तरीके से पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण से वो थोड़ा सा उदास और परेशान है। देखो, आज बैठे बैठे मेरा अचानक से दिमाग में आया कि क्यों ना आपके पार्टनर की छुपी हुई भावना देखी जाए, क्योंकि ऐसा भी कभी देखना चाहिए। कहते हैं ना कि जब इंसान को लगे कि हाँ मैं ज़्यादा ही मैच्योर हो गया हूँ या हो गई हूँ, या मैं ज़्यादा ही समझदार हो गई हूँ, तो कभी कभी इंसान को बच्चा बन जाना चाहिए। कभी कभी उनको भी सितोलिया खेल लेना चाहिए, पेलदुल खेल लेना चाहिए, या फिर पकड़म बाटी खेल लेना चाहिए। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा पेलदुल खेला करती थी, सितोलिया खेला करती थी, पूरे दिन खेलती रहती थी। और मम्मी और सब जने मेरे को डांट डांट के पढ़ाया करते थे कि पढ़ ले पढ़ ले। बाकी मेरा खेलने में बहुत मन रहता था। तो कभी कभी जब आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है, तो बच्चा बन जाना चाहिए। और इसी बच्चा बनने की एनर्जी में थोड़ा सा मेरे को कहते कि नटखटपना आ गया। और मैंने सोचा कि देखती हूँ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो क्या क्या छुपाते हैं उनसे। तो देखो, जब ये दिमाग में आया और मैं जब रीडिंग करने बैठी तो देखो कितनी सारी एनर्जी निकल के आ रही है। कोई शंका कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कमिटमेंट देना चाह रहा है, कोई क्या सोच रहा है। गजब है, गजब। देखो, थोड़ी सी शरारत और सूझ रही है कि मैं मेरे पार्टनर की भी फीलिंग देखूंगी कि वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं भी तो रीडिंग कर सकती हूँ, मैं भी देखूंगी कि वो क्या छुपा रहे हैं। चलो, सब अपने अपने पार्टनर का बताना, कमेंट्स में बताना कि कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे, कितनी नहीं हो रही है, या क्या बातें रेजोनेट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जो भी हो बताना। देखो, कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सही समय सही मौका जब उनको मिलेगा, तब उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल हो रहा है ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। या फिर उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है ना वो
उसको ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करने से क्या होगा, उनका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। देखो होता है ना, कभी दुख कभी सुख, कभी एक सर्कल पूरा सुख का चलता है, फिर एक सर्कल पूरा दुख का चलता है। वही इंसान होता है, वही व्यक्ति होता है, लेकिन कभी वो व्यक्ति बहुत प्यारा लगने लग जाता है और कभी वही व्यक्ति बहुत बुरा लगने लग जाता है और उससे इंसान नफरत करने लग जाता है। तो ये सब समय के खेल है, ये सब कर्मों का भी खेल है, जिससे जिसका जो कर्मा बंधा हुआ है उस हिसाब से वो होने लग जाता है। तो ये एक सर्कल रहता है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी हंसी का, कभी खुशी का, कभी गम का, कभी आंसुओं का। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि सही समय आने दो। जब सही समय आएगा तो उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है ना, वो सभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। भलाई वो अपनी लाइफ में कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका जो मन है वो आप ही में अटका हुआ है। बाहरी लोग उनका दिमाग घुमाते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं, तू इस एनर्जी से बाहर निकल जा, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको भूल जाए, आपको याद नहीं करे, आपके बारे में नहीं सोचे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उनका जो फोकस है ना पूरा आपके ऊपर है, और यही बात वो आपसे छुपाते हैं। वो नहीं बता पाते कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है, ये नहीं शो कर पाते हैं, और इसलिए वो खुद भी परेशान रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका पार्टनर बेकार है, आपका पार्टनर बुरा है। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, तो उनको समय दो आप। चलो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। चलो देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के क्या हाल चाल चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी चेक करना ज़रूरी रहता है बीच बीच में कि आप किस कंडीशन में हो फिलहाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 फरवरी को मैं रेकी लेवल 1 का कोर्स लेके आ रही हूँ। जो भी रेकी लेवल 1 सीखना चाहते हैं मुझे बता दें। और 10 फरवरी को रेकी लेवल 2 का कोर्स लेके आ रही हूँ। जो भी रेकी लेवल 2 सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मार्च में 5 मार्च के आसपास मैं टेरोट्स कार्ड का कोर्स लेके आऊँगी, टेरोट्स रीडिंग का। जो भी इच्छुक हो वो इसे सीख सकते हैं। मेरा एक ग्रुप है द क्रिस्टल पैलेस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपको आगे के सभी अपडेट मिलते रहे। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही डिवाइन ऑल ओवर। 1 2 और 3, ठीक है। देखो 3 तरह की एनर्जी निकल के आई है। मेरे को किसी ने कहा था, मेरी व्यूवर्स ही एक जो कि पाकिस्तान की है, उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप है ना चूज़ करने वाला मत रखा करो, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैंने ऐसा सोचा ठीक है मैं चूज़ करने का नहीं रखती हूँ, मैं खुद ही 3 कार्ड निकाल लेती हूँ, ताकि मैं आपको उस हिसाब से एनर्जी बता दूँगी। लेकिन देखो सब बार एक जैसा नहीं हो सकता है, कभी मुझे वो भी रखना पड़ेगा, कभी ऐसा भी करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग तरीके से थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव अगर आता रहता है तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। एक जैसा रूटीन अगर बना के चलो तो थोड़ी सी बोरियत फील हो जाती है। तो आज मैंने आपकी बात मानी है और मैंने तीनों कार्ड लिए हैं और रीडिंग मैं ही करूँगी, आपको इसमें कोई चूज़ नहीं करना है। देखो मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी आ रही है, कुछ एनर्जी जो है वो ये दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस हो, पूरी तरीके से आपको क्लियर है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। पता तो है कि आपको क्या करना है, आपको रास्ता भी दिख रहा है, लेकिन आप उस रास्ते पे बढ़ नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्यों कहीं ना कहीं आपके मन में एक स्थिरता आ गई है, आप बढ़ नहीं पा रहे हो। उसके 2 कारण दिख रहे हैं मुझे। पहला ये कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ गई तो मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हिम्मत नहीं हो रही, एक डर सा है आपके मन में। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि आप नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हो। नेगेटिव थॉट्स यही कि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा,
जैसे मान लो कि एक उदाहरण बता रही हूँ मैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब के योग्य है तो आप चाह तो बहुत रहे हो कि अगर मैं इस फील्ड में एग्ज़ाम दूंगी तो मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन आप फार्म भर के नहीं आ रहे क्योंकि फार्म भर दोगे तो फाइनल हो जाएगा वो, तो फिर डर रहे हो कि मैं कभी फेल हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी, लोग बाग हंसेंगे, मैं खुद से कैसे सामना करूँगी। और कुछ आपको लोग नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं, अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, बहुत टफ होता है, हर कोई थोड़ा ना पास कर लेता है, हर कोई थोड़ा ना निकल जाता है। तो इस टाइप की एनर्जी निकल रही है जिनके लिए ये कार्ड्स निकल के आया है। जिससे भी ये एनर्जी मैच हो रही है या रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। दूसरा कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने कर्म कर रहे हो, जैसे आप ग्रोथ को लेके आगे बढ़ रहे हो, करियर को लेके आगे बढ़ रहे हो, स्टडी को लेके आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो भी आपके कर्म हैं, जो भी इंसान का जो रूटीन कर्म रहता है वो सब कर रहे हो आप, लेकिन आप यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। किसकी याद? आपके पार्टनर की यादों से। आपका मन और वहीं पीछे ही है, दिमाग भले ही आगे चल रहा हो, पैर भले ही आगे चल रहे हो, बॉडी भले ही आगे चल रही हो, लेकिन जो आपकी सोल है ना वो है ना पीछे ही है, वो आपके पार्टनर को भूल नहीं पा रही है। हर वक्त मन में ऐसा रहता है कि मेरा पार्टनर, मेरा पार्टनर, बस इस टाइप के दिमाग में आपके घूमता रहता है, जिसके कारण से आप जो लाइफ में आपको मिलने वाला है ना वो मिलने में लेट हो रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक जगह फोकस नहीं हो पा रहे हो। जब आप पूरी तरीके से एक ही जगह फोकस कर लोगे, और आपको आगे की तरफ ही फोकस करना है, पीछे की तरफ नहीं करना है। अगर आपका है तो आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है वो आपको मिलने से, लेकिन आपको फोकस आगे की तरफ ही करना पड़ेगा, तभी आपके नसीब में जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी, चाहे वो पार्टनर हो, पैसा हो, स्टेबिलिटी हो या गुड लक हो, जो भी हो। तीसरी एनर्जी जो निकल, मुझे बताना किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हुई है कमेंट्स में। तीसरी जो एनर्जी निकल के आई है ना, उनकी लाइफ में आज वो जिस मुकाम पे है, जो भी मुकाम है उनका, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। और सबसे बड़ी खासियत तो क्या है कि वो स्ट्रगल देखने के बाद भी आप टूटे नहीं हो, आज भी आप उसी रोप में हो, उसी पावर में हो। और बल्कि क्या हुआ है आपके साथ पता है कि स्ट्रगल तो देखा ही है, और उस स्ट्रगल को से आप मजबूत बने हो, ठोस बने हो उससे। आप कहते हैं ना कि जब इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो या तो वो बिखर जाता है या फिर वो निखर जाता है। तो आपने क्या करा है, आप निखर गए हो, आप बिखरे नहीं हो। स्थिति बहुत बार ऐसी आई थी कि जब आपको बिखरना पड़े, लेकिन आप बिखरे नहीं हो, आप निखर गए हो। तो यही एनर्जी है जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी एनर्जी किससे मैच हुई है। ठीक है, अगली बार इस टाइप की अगर रीडिंग लेके आऊँगी तो मैं उसमें थोड़ी सी गाइडेंस भी देख लूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। और देखो, गाइडेंस देखो या नहीं देखो, एक बात तो आपको हमेशा याद रखना ही है। क्या बात है, निकल गए क्या कार्ड? नहीं नहीं, बाद में अलग से देखूँगी। एक बात तो आपको हमेशा याद ही रखना है कि आपको खुद के ऊपर और डिवाइन के ऊपर हमेशा भरोसा रखना है। मान लो आपकी लाइफ में कैसी भी स्थिति आ रही हो, कैसी भी परिस्थिति आ रही हो, लेकिन आपने अगर खुद से विश्वास नहीं हटाया या फिर डिवाइन पे से विश्वास नहीं हटाया है तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं गिरा सकता है और गिरना भी नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते चलो, भगवान पे भरोसा रखते चलो, अपने कर्म करते चलो। आप सभी को हरे कृष्णा।